हेलो स्टूडेंट, मैं टिंकू राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई अध्ययन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर में जिसमें पार्ट ए के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अगर सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो लेक्चर नंबर 3 है और अगर वैसे 0 लेक्चर को भी इंक्लूड कर लें तो ये लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक जाना था, लिमिट का बेसिक क्या होता है और कैसे करके हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म पर काम करते हैं, और उसमें थोड़े से कुछ फॉर्मूले टाइप से जाने थे। फिर हमने उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के फॉर्मूले भी जाने थे। आज उन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करके किसी भी लिमिट की वैल्यू कैसे करके निकाली जाती है वो हम सीखेंगे इसमें, और क्वेश्चंस भी कुछ लगाएंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। और इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चों का प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए, एक बार मैं फिर से आपको मेमोराइज कराता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है और कैसे करके इसे हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू कोई भी पॉइंट, सपोज करो मैंने ए ले लिया, इसमें से 0 अपनी तरफ से माइनस कर देते हैं और यहाँ पर मेरे पास कोई भी फंक्शन होता है। जब मैं लिमिट को चेंज करता हूँ तो लिमिट को चेंज करते ही मेरे पास h टेंस टू 0 आ जाता है, और जो फंक्शन x दिख रहा है उस x की जगह पर जो a माइनस 0 दिख रहा है तो इसमें a माइनस 0 की जगह पर हम लोग h रख देते हैं। ये तो डायरेक्ट आई कैसे करके वो भी समझते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर होता है कि x टेंस टू a माइनस, ये जो 0 दिखता है इसकी जगह पर अपनी तरफ से h रख देते हैं। फिर इस x की जगह पर वापस ये x की वैल्यू ही रख देते हैं, a माइनस 0 टेंस टू a माइनस h। यहाँ से a से a कट जाएगा तो ये मेरे पास h टेंस टू 0। तो इस तरीके से बेटा लिमिट यहाँ पर क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है ना। तो ऐसे करके आता है। फिर कुछ नहीं करते हैं, ये जो फंक्शन में x दिख रहा है x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये जो लिमिट है तो लिमिट चेंज करके हम लोग ये h टेंस टू 0 लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये LHL फाइंड होती है। बीएससी में हम लोग LHL ना लिख करके यहाँ पर क्या होता है, इस शीट को हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं कि लिमिट, समझिएगा थोड़ा सा, लिमिट x टेंस टू ए, और ऊपर माइनस लगा सकते हैं ऐसे, और ये 0 कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि 0 माइनस करने से कोई चेंज तो आता नहीं है। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, बस लिखने के 2 तरीके हैं। अगर यहीं पर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ, तो कुछ नहीं करना है, इसमें लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसमें हम 0 को अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं कि लिमिट, ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, और ऊपर प्लस लगा सकते हैं इस तरीके से, और ये f ऑफ x। तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट सेम है, बस लिखने के 2 तरीके हैं। लिमिट कैसे चेंज करेंगे आपको पता है, लिमिट हमेशा चेंज करनी कंपलसरी होती है, राइट से और लेफ्ट से। तो ये h टेंस टू बोले, अप्रोचेस टू बोले, बात एक ही होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी जगह 0 ले लेते हैं, लिमिट 0, और ये फंक्शन f ऑफ, और मैंने अभी बताया कि ये सेम टू सेम लिख देते हैं, बस यहाँ पर जो 0 दिख रहा है इसकी जगह पर यहाँ पर h ले लेते हैं, यानी कि a प्लस h लिख देंगे। आया कैसे करके, इधर देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो लिमिट है वो x टेंस टू a प्लस 0 है, ये लिमिट है, और बाद वाले 0 की जगह पर अपनी तरफ से h रख दीजिए, और x की जगह वापस यही x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये a प्लस 0 टेंस टू a प्लस h, इस तरीके से a से a कट जाता है तो ये h टेंस टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से ये लिमिट चेंज होती है। यहाँ पर x की जगह पर हम ये a प्लस x रख देते हैं, और जो लिमिट है, लिमिट चेंज होने के बाद में जो आती है h टेंस टू 0 ऐसे, तो जो लिमिट होती है h टेंस टू 0 वो इस तरीके से बनती है। मैंने एक बात और बताई थी आप लोगों के लिए कि अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, यानी कि उसकी लिमिट सीमा की, मतलब सीमा परिभाषित कब होगी, अगर हिंदी में देखें तो हमेशा याद रखिए कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होती है वही हमारी लिमिट की वैल्यू होती है।
तो आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन को करते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये हमारे पास पूर्वांचल में आया है 2016 में, 18 में और काशी में 17 और 19 में पूछा गया एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमारे पास जो लिमिट है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है लिमिट? तो आप कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करके फाइंड करेंगे समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट आप सब जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर x टेंड्स टू a होता है, लेकिन a की जगह क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे सर a की जगह 2 दे रखा है, तो ये 2। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 अपनी तरफ से क्या कर देते हैं? माइनस। फिर यहाँ पर होता है फंक्शन f ऑफ x, और फंक्शन की वैल्यू अपने पास कितनी है? तो आप कहेंगे मोड ऑफ x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 2। लगभग 12th क्लास वाला ही मेथड है। यहाँ पर लिमिट चेंज करना बेटा कंपलसरी होता है। कैसे लिमिट चेंज करते हैं? साइड में करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, बिकॉज x टेंड्स टू 2 और माइनस, मैंने कहा बाद वाले 0 की जगह अपनी तरफ से h रखिए, और इस x की जगह x की वापस यही वैल्यू हमें लगा देना है 2 माइनस 0 और टेंस टू 2 माइनस h। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ से ये प्लस के 2 से ये प्लस का 2 कट जाएगा, तो यहाँ से h टेंस टू 0। ऐसे करके लिमिट को चेंज करना है हमें। तो लिमिट जो चेंज करके आई वही लगाना है, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर x की जगह पर हमें x की वैल्यू 2 माइनस h ये वाली लगा देते हैं, तो मॉड ऑफ 2 माइनस h, और ये माइनस का 2 तो चल ही रहा है, और अपॉन में अपने पास x और x की जगह पर कितनी वैल्यू लगा देनी है? तो आप कहेंगे 2 माइनस h, और ये मेरे पास 2 तो चल ही रहा है, माइनस का 2। जो वैल्यू कटेगी उसे काटेंगे जरूर। जैसे ये माइनस के 2 से प्लस का 2 और माइनस के 2 से ये प्लस का 2 कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्टेप आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस h अपॉन में माइनस h। और कैलकुलेट करेंगे तो ये लिमिट h टेंस टू 0, और ये हमारे पास क्या है? माइनस h का जो मॉड आएगा वो प्लस h आ जाएगा, क्योंकि मॉड से माइनस हट जाता है, अपॉन में h। इसे कैलकुलेट करेंगे तो h से h कट जाएगा, 1 जाएगा बार। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये लिमिट आ जाएगी। मैं इस साइड में इसको मेंशन करके दिखाता हूँ। देखिएगा, ये स्टेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि लिमिट इक्वल में, और ये लिमिट कौन सी आ रही है? तो आप कहेंगे सर ये आ रही है LHL, ठीक है। और इक्वल में हमारे पास ये है लिमिट h टेंस टू 0 और ये माइनस का 1, ठीक है। जब इस पे लिमिट लगाएंगे तो -1 पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -1 आ जाएगी। इसी तरीके से अब हमें निकालनी है क्या चीज़? राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे करके निकालेंगे वो भी समझिए। राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकालनी है अब हमें राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि लिमिट x टेंस टू a की जगह काम कर रहा है 2। इसमें राइट हैंड लिमिट में 0 हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, और फिर यहाँ होता है f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने गिवन है, तो फिर इसका मतलब है पूरा फंक्शन ही यहाँ पर नोट कर देंगे। क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 2, ठीक है। लेकिन लिमिट चेंज करना कंपलसरी होता है। कैसे करके चेंज करते हैं कि x टेंस टू 2 प्लस x टेंस टू 2 ये, और बाद वाले 0 की जगह अपनी तरफ से h रख देते हैं। इस x की जगह वैल्यू उठाकर 2 प्लस x ही रख देते हैं। 2 प्लस एक्स टेंस टू 2 प्लस एक्स नहीं बल्कि 2 प्लस 0, और ये 2 प्लस h। जब इसे कट करेंगे तो हमारे पास प्लस के 2 से प्लस का 2 कट जाएगी, इक्वल जैसा ही काम करता है। तो यहाँ से h की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी? 0। आप कहेंगे बात बिल्कुल ठीक है। लिमिट हमेशा चेंज करके जो आती है वही लिमिट लगानी पड़ती है, तो h टेंस टू 0 हो जाएगी, और ये मोड ऑफ x की वैल्यू हमें ये लगा देते हैं कितनी है? तो आप कहेंगे सर 2 प्लस h, और माइनस का कितना है? तो आप कहेंगे 2, और अपॉन में यहाँ पर x की जगह x की ये वैल्यू लगा देनी है 2 प्लस h, और माइनस का कितना? 2। यहाँ से माइनस के 2 से प्लस 2 कट जाएगा, माइनस के 2 से
+2 कट जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये स्टेप आ जाएगी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऊपर मॉड ऑफ h और अपॉन में h जो होता है 0 और 1 के बीच की वैल्यू होती है, हमेशा याद रखिएगा 0 और 1 के बीच की वैल्यू। h का मॉड जो होता है h होगा और अपॉन में h चल रहा है, यहाँ से h कट जाएगा बेटा। अगर यहाँ से हम लोग h से h काट दें 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगी लिमिट, कलर का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 1, और 1 पर जब हम लिमिट लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि h है नहीं, h की जगह पुट की जाती है तो 1 आ जाएगा। यहाँ से एक चीज़ हमने नोटिस की कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई है और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड लिमिट +1 आई है। तो यहाँ से एक चीज़ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। क्या नहीं है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेटा इक्वल नहीं है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगी तो हम कह देंगे यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बिकॉज यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, क्या? बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल नहीं, तो हम कह देंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉड ऑफ x -2 और अपॉन में x -2 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट हमें क्वेश्चन ने दे रखी है, ये लिमिट x टेंड्स टू 2 और मॉड ऑफ x -2 अपॉन x -2, इस लिमिट की वैल्यू परिभाषित नहीं है, फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा मेथड है। हम लोग 11-12 वाला डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे कि लिमिट उठा के लगा दी और यहाँ पर कर लिया। तो इस तरीके से करेंगे और मॉड को आप ओपन करके भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है कि इवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स इफ दे एग्जिस्ट। कह रहा है अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। वो तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाने के बाद ही पता चल पाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग अदर वर्ड दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस h, ये भी बोल सकते हैं। और राइट हैंड लिमिट को हम दूसरे शब्दों में f ऑफ a प्लस h भी रख सकते हैं। तो इस बात का फोकस करना, अगर कहीं पर भी आपको इस तरीके से लिखा हो कि f ऑफ a माइनस h या f ऑफ a प्लस h, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है, ध्यान रखिएगा। तो एक मैंने उस तरीके से करा दिया, एक मैं चलिए इस तरीके से करा के देखता हूँ। तो ये देखिए ध्यान से समझना है और कुछ नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और नहीं है, ये मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू, अब किस पॉइंट पर निकालना है तो आप कहेंगे सर 2 पर निकालना है। तो यहाँ पर जब 2 पर निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 अपनी तरफ से माइनस, फिर यहाँ f ऑफ x होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 और f ऑफ x की जगह ये फंक्शन होता है। आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, वरना जहाँ f ऑफ x आता है ये इसकी जगह f ऑफ x की डायरेक्ट वैल्यू भी लगा सकते हैं। ये फंक्शन की वैल्यू होती है f ऑफ x की। तो यहाँ लगा दीजिए x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2 और अपॉन में अपने पास x माइनस 2। लिमिट को चेंज करना पड़ता है, मैंने एक क्वेश्चन में बता दी कैसे लिमिट चेंज होती है। अब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि बेस में ये चीज़ें चल जाती हैं। लिमिट यहाँ पर x टेंड्स टू नहीं, अब की बार में लिमिट जब हम चेंज करेंगे तो h टेंड्स टू 0 और ये 2 माइनस जो 0 दिख रहा है 2 माइनस 0, तो यहाँ 0 की जगह बस h रख देते हैं तो ये 2 माइनस h बन जाएगा। तो इस पूरे फंक्शन में जहाँ कहीं भी x आएगा उसकी जगह 2 माइनस h रख दीजिए। तो यहाँ लगा देंगे 2 माइनस h और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लगाएंगे x की जगह तो 3 और ब्रैकेट में 2 माइनस h और प्लस का कितना 2, अपॉन में भी x की जगह लगा देंगे 2 माइनस h और ये माइनस का 2। तो इस तरीके से हमें करना है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा तो ये आ जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये 2 का होल स्क्वायर 4 और प्लस का h स्क्वायर माइनस का 4h, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 3 2 जा होता है 6 और माइनस का 3h प्लस का 2 और अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर अपॉन में 2 माइनस h और माइनस का 2 तो चल ही रहा है, माइनस के 2 से प्लस का 2 कट जाएगा और कुछ कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे सर कट तो नहीं रहा लेकिन कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाएगा। तो ये मेरे पास लिमिट, जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी तब तक हम लिमिट नहीं लगा सकते हैं। तो यह मेरे पास h स्क्वायर माइनस 4h और माइनस का 3h माइनस का हो जाएगा 7h और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और 4 हो जाएगा 12 यानी कि 12। तो ये प्लस का आ जाएगा 12 और अपॉन में अपने पास माइनस का h है। क्या यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि मैं अगर लिमिट लगाऊं तो मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया? देखिए लगा के देखते हैं। अगर मैंने 0 लगाई तो ये स्टेप 0, ये स्टेप 0 और यह 12 बचेगा और अपॉन में 0 और माइनस भी है। जब अपॉन में 0 आएगा, ऊपर वाली स्टेप एक डेफिनेट नंबर आ रहा है 12, तो हमेशा याद रखिए यहाँ बनेगा माइनस का इन्फिनेटिव क्योंकि नीचे माइनस साइन है। जब माइनस इन्फिनेटिव बनेगा तो माइनस इन्फिनेटिव या प्लस इन्फिनेटिव कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होती है। आप समझ रहे हैं? तो हम इस सिचुएशन में तुरंत लिमिट यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इस सिचुएशन में लिमिट लगा दें क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होती है। लिमिट लगाइए तो ये 0 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 और ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा 12 अपॉन में माइनस का 0। तो ये ऊपर अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर 12 आ जाएगा और ये जो माइनस का साइन है ऊपर प्लस का 12 आ रहा है, नीचे ऊपर चला जाएगा और नीचे 0। ऐसा नहीं करना है लिमिट में कभी भी कि 0 के आगे अगर माइनस साइन आ रहा है डाउन में या ऊपर तो उसे हटा दी जाए। खासकर नीचे अगर आ रहा है h निगेटिव आ रहा है तो इस h का जो निगेटिव होता है ये निगेटिव साइन कभी हटाया नहीं जाता। ये हमें बताता है कि प्लस इन्फिनेटिव आएगा या माइनस इन्फिनेटिव आएगा। तो ये माइनस है और किसी नंबर के अपॉन में 0 है तो उसकी वैल्यू इन्फिनेटिव होती है। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म केवल और केवल 7 ही होती हैं जो कि पीछे हो चुकी है। चलिए देखते हैं, अब देखेंगे राइट हैंड लिमिट। जब यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये होता है लिमिट x टेंस टू, पॉइंट कितना दिया है 2 और 0 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे और फंक्शन कितना दे रखा है हमें, तो आप कहेंगे x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2 और अपॉन में अपने पास है x माइनस 2। लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट x टेंस टू, लिमिट हमेशा चेंज करके h टेंस टू और ये 2 प्लस 0 है इसकी जगह पर हम लोग 0 लिख देते हैं और जो 2 प्लस 0 इस x 0 की जगह अगर मैं h लगा दूं तो ये मेरे पास 2 प्लस h बन जाता है। ये 2 प्लस h किसी और की वैल्यू नहीं x की वैल्यू होती है, x की जगह पुट कर दो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का हमारे पास 3, x की जगह 2 प्लस h और ये प्लस का अपने पास 2, x की जगह लगा देंगे 2 प्लस h और माइनस का अपने पास 2। अगर यहाँ से कट करेंगे तो माइनस 2 से ये प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 प्लस का h स्क्वायर और प्लस 4h आ जाएगा यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस का 3h और प्लस का अपने पास 2 और अपॉन में अपने पास कितना आ गया प्लस का h। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर हमारे पास h स्क्वायर बचेगा और 4h और 3h ये प्लस का हो जाएगा 7h और ये 4 6 10 और 2 हो जाएगा प्लस का 12 और अपॉन में h। जब मैं h की जगह लिमिट लगाऊंगा बेटा तो ये मेरे पास 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 लगाएंगे 0 के ऊपर 12 बचेगा केवल तो ये 12 और नीचे h की जगह 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और 12 अपॉन 0 कुछ और नहीं होता, इन्फिनेटिव आया। अब ये मेरे पास माइनस का इन्फिनेटिव है और ये मेरे पास प्लस का इन्फिनेटिव है, दोनों लिमिट हमारे पास इक्वल नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख के दिखाएंगे प्रॉपर कि बिकॉज
लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये लिमिट इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लिख के दिखा सकते हैं इस तरीके से कि लिमिट देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ पूरा फंक्शन ये लिख के दिखा सकते हैं, या इस फंक्शन की जगह f ऑफ x भी लिख सकते हैं। f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमेशा एक बात याद रखिए, कोई लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास उसकी वैल्यू कैसी, दोनों लिमिट इक्वल आ जाए। लेकिन यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि सर अगर दोनों की वैल्यू प्लस इन्फिनिटिव आ गई तो क्या एग्जिस्ट करेगी, या दोनों की वैल्यू हमारे पास इन्फानाइट आ गई तो क्या एग्जिस्ट करेगी। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी से वास्तव में डेफिनेशन ये कहती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आना चाहिए, बट एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। अगर कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, दोनों की लिमिट इक्वल है और वो एक फाइनाइट वैल्यू है, तब हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर दोनों की जगह प्लस इन्फिनिटिव आता या दोनों की वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव, तो वो एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटिव है माइनस इन्फिनिटिव। तो इसीलिए किसी भी लिमिट की वैल्यू इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट भी नहीं हो सकती है। उस सिचुएशन में भी हम ये बोलेंगे कि मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी किसी टाइप का, इस तरीके से करना था। अगर मैं एक क्वेश्चन और देखूं, इसका पार्ट नंबर बी देखूं, तो ये पार्ट नंबर बी थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये हमारे पास है, ये मैं पीछे एक टाइप से करा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 0 में करा चुका हूँ। अब हम करेंगे थोड़ा सा बीएससी वाले मेथड से। देखिए इसमें ये जो लिमिट दी होती है, लिमिट कुछ और नहीं होती बेटा, यही फंक्शन की वैल्यू होती है एफ, ये फंक्शन की वैल्यू होती है इतनी। तो आप चाहें तो अलग से ऐसे निकाल के लिख भी सकते हैं। हेयर हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो कितना है 1 प्लस एक्स, इसकी होल पावर 1/x है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर पॉइंट कितना दे रखा है तो आप कहेंगे a की जगह 0, और इस 0 अपनी तरफ से माइनस करिए। फिर यहाँ पर f ऑफ x, और f ऑफ x की जो वैल्यू है यहाँ पर बेटा वो हमारे पास 1 प्लस एक्स और इसकी होल पावर 1/x। लेकिन लिमिट चेंज करना कंपलसरी होता है, लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर जैसे ही बाद वाले 0 की जगह h रख देंगे तो ये मेरे पास 0 माइनस h बन जाएगा, और 0 माइनस h किसी और की नहीं, x की वैल्यू होती है ये 1 प्लस, यहाँ भी x की जगह लगा देंगे 0 माइनस h, 1 अपॉन यहाँ भी x की जगह कितना लगा देंगे 0 माइनस h लगा देंगे। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 1 माइनस एच और इसकी होल पावर 1 अपॉन माइनस एच हो जाएगी। आप कहेंगे बात बिल्कुल ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कि 1 प्लस एक्स की पावर n का पीछे फॉर्मूला बताया था फर्स्ट, यानी लेक्चर नंबर 0 में। लेक्चर नंबर 0 में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या चीज़, इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिकॉज 1 प्लस एक्स की होल पावर n, इसका फॉर्मूला था 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 और एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ होगा एक्स क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, इनटू में, और प्लस अप टू सो ऑन, ये कहानी ऐसी चलती जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या था, एक एक्सपेंशन था, जो कि मैंने शुरू में लेक्चर नंबर 0 में एक्सप्लेन कर चुका था। तो ये वाले यहाँ लगा देंगे। अगर इसी एक्सपेंशन में मैं x की जगह पर माइनस एच रख दूँ और n की जगह पर बेटा माइनस का 1/h रख दूँ, तो मेरे पास ये इसका एक्सपेंशन बन जाएगा 1 माइनस एच की होल पावर माइनस एच का। चलिए रख के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ रखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें इसी एक्सपेंशन में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है उसकी जगह पर माइनस h रखेंगे, और जहाँ जहाँ पर ये n आ रहा है उसकी जगह पर रख देंगे माइनस का 1/h रख देंगे। रखिए यहाँ पर, तो ये अपने पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि 1, और यहाँ n की जगह पर तो माइनस का 1/h और x की जगह माइनस h रख दीजिए।
तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस n की जगह माइनस का 1/h और x की जगह पर माइनस h, और 2 स्टेप तक लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। और n की जगह पर रख देंगे हम माइनस का 1/h और यहाँ पर माइनस का 1/h और माइनस का 1 और अपॉन में फैक्टोरियल 2 और x की जगह कितना पुट कर देना, माइनस का h, इसका होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पर देखिए लिमिट हम लगा सकते हैं आसानी से, लिमिट लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सॉल्व करिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेरे पास 1 प्लस, देखिए यहाँ से अगर मैं ठीक से देखूँ तो ये माइनस के h से प्लस का h, ये मल्टीप्लाई में ये दोनों कट जाएंगे 1 1। यहाँ से अगर इस वाले h की h स्क्वायर है, वो भी क्या है प्लस का हो जाएगा ये h स्क्वायर। अगर इस h स्क्वायर की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, तो यहाँ पर इस h स्क्वायर की इससे करेंगे तो ये वाला एक तो कट जाएगा और बाकी एक बचेगा वो यहाँ कट जाएगा, और यहाँ पर h से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए एक लाइन में थोड़ा सी बढ़ा के दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से स्टेप आ जाएगी हमारे पास। ये तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और ये माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस और यहाँ बचेगा 1/h, और ये मेरे पास हो जाएगा 1/h और प्लस का 1, और इनटू में यहाँ पर केवल h स्क्वायर बचेगा, अपॉन में फैक्टोरियल 2 और प्लस का ये अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। जब इसे और कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 हो जाएगा 2 प्लस, देखिए यहाँ से पावर से ये h कट जाएगा और एक जो h बचेगा इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस h से ये कट जाएगा और यहाँ 1 से h की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बचेगा 1 प्लस h और अपॉन में फैक्टोरियल 2, इस तरीके से बचेगा। और प्लस ऐसे ही हमारे पास आगे भी स्टेप्स आएंगे, या एक स्टेप और लगा के यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर भी एक स्टेप जो है इसमें भी वैल्यू लगा दीजिए, n की जगह कितना लगाएंगे, माइनस का 1/h लगाइए, तो ये आ जाएगा अपने पास कुछ इस तरीके से, माइनस का 1/h और यहाँ पर भी माइनस का 1/h -1 और माइनस का 1/h -2 और अपॉन में फैक्टोरियल 3 और x की जगह माइनस का h3, ये आ जाएगा, और प्लस का अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बाकी आप समझ जाएंगे। थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ये चीज़ तो हमारे पास आगे इस तरीके से, देखिएगा जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर थोड़ा समझना होगा। अगर ये माइनस h का होल क्यूब करेंगे तो माइनस का h आएगा, और माइनस का h 3 टाइम्स है, तो एक बार माइनस h की इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, एक बार इसके अंदर और एक बार इसके अंदर, तो ये सारे के सारे प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा अपने पास प्लस का 1 इंटू, और यहाँ बचेगा प्लस का 1 और प्लस का h, और यहाँ बचेगा माइनस का 1, माइनस नहीं बल्कि माइनस माइनस हो जाएगा +1 और प्लस का कितना 2h, ये बच जाएगा, और अपॉन में अपने पास फैक्टोरियल 3 और प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। जब इसे अब लिमिट हम लगा सकते हैं, जब लिमिट अब लगाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 और प्लस का यहाँ लिमिट लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल 2, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास बच जाएगा 1 फैक्टोरियल 3 और प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। जब मैं इसे देखूं इक्वल में, तो ये 2 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 1 + 1 फैक्टोरियल 1 और प्लस का 1 फैक्टोरियल 2, 1 फैक्टोरियल 3 और प्लस का अप टू सो ऑन। और ये एक्सप्रेशन किसी और का नहीं है, ये ई की वैल्यू होती है। कैसे होती है मैं यहाँ पर थोड़ा दिखाता हूँ, समझिए। लिखेंगे डायरेक्ट, ऐसे होती है ई की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है 1 + x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू सो ऑन, ये होता है। मैं इसी पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह अगर 1 लगा दूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, e की पावर 1 मतलब x, e हो जाएगा, और 1 प्लस यहाँ मिलेगा 1, और ये मेरे पास 1 फैक्टोरियल 2 और ये 1 फैक्टोरियल 3
और 1/4 प्लस अप टू सो ऑन ये मिल जाएगा। तो इसे मैंने यहाँ पर अपॉन में फैक्टोरियल 1 लिखा, बात एक ही है, चाहे फैक्टोरियल 1 लिखो चाहे 1 लिखो 2 को। तो ये वैल्यू सेम टू सेम देखिए, यही सेम टू सेम ये वाली वैल्यू है। तो ये कुछ और नहीं ई की वैल्यू होती है। कैसे होती है ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखा दिया। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जब ये लगा दी तो ये कुछ और नहीं होती, तो आप कहेंगे सर ये ई की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू हमारे पास ई निकल के आ गई। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करके देखिएगा। अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं इसकी, अगर हम राइट हैंड लिमिट को निकालें तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। यहाँ से हमारे पास आर एच एल, तो ये होता है लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट की बात हो रही है, तो आप कहेंगे पॉइंट तो हमें कितना गिवन है, 0 पर लिमिट निकाल लिए। तो ये होता है राइट हैंड लिमिट x प्लस a प्लस 0 होता है, a की जगह 0 और प्लस 0 तो है। फिर फंक्शन अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे सर फंक्शन है 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x है, ठीक है ना। इसे जब हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट अगर चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इसमें लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ बाद वाले की 0 की जगह h रखेंगे तो 0 प्लस h आ जाएगा। तो x की जगह यहाँ पर 0 प्लस h और होल पावर 1/0 प्लस h इस तरीके से आ जाएगी। तो ये लिमिट चेंज कैसे होती है, पहले क्वेश्चन में मैंने चेंज करके दिखा दी। h टेंस टू 0 और ये हमारे पास यहाँ 1 प्लस h इसकी होल पावर 1/h। इसमें भी हम लोग यही रूल लगा देंगे कि हमारे पास ये 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला बन गया। इसका एक्सपेंशन लगाइए। जैसे इसका एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये होता है हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह 1/h है और x की जगह h प्लस का n, n की जगह 1/h, n माइनस 1, n की जगह 1/h माइनस, यानी कि n x प्लस n माइनस 1 होता है। फिर होता है n माइनस 2, ये अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये एक्स स्क्वायर, और थर्ड निकालेंगे तो होता है n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 2 सॉरी। तो n की जगह 1/h है, n माइनस 1, n की जगह 1/h माइनस 1, फिर n की जगह 1/h माइनस 2 ये होता है। और अपॉन में फैक्टोरियल 3, फिर होता है एक्स क्यूब, लेकिन एक्स की जगह काम कर रहा है एच, तो एच क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि क्या रहेगा एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह एच काम कर रहा है और एन की जगह 1/h काम कर रहा है। जब इसे थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो एच से ये तो एच कट जाएगा और इसी तरीके से इस एच स्क्वायर की एक की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर स्क्वायर से ये h कट जाएगा और इस h के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये h3 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक h ये कट जाएगा, इसमें कर देंगे एक h की और एक h की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। कैसे आएगी स्टेप समझिए। लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ 1 प्लस 1 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपने पास 1 माइनस h आएगा अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई इस h से करेंगे तो ये h तो कट जाएगा, 1 बचेगा, ये h कट जाएगा, यहाँ पर h आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाएगा अपने पास कि 1 माइनस h और यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 माइनस 2h और अपॉन में फैक्टोरियल 3 और प्लस का अप टू सो ऑन, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम लिमिट आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो यहाँ 1 प्लस 1 और प्लस यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये ऊपर बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, तो ये कुल मिला के हम कह सकते हैं ऊपर 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन ऐसे। और ये 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन, ये किसी और की वैल्यू नहीं होती है, ई की वैल्यू होती है। अब मैंने देखा दोनों ही सिचुएशन में मेरे पास ई की वैल्यू सेम आ गई। यहाँ पर मैं देखूंगा बिकॉज हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके राइट हैंड लिमिट के, और दोनों की वैल्यू कितनी आई तो आप कहेंगे ई आई है। जब दोनों की वैल्यू ई आ गई तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x की वैल्यू कितनी होगी ई होगी। और ये हमारा इस क्वेश्चन का
आंसर है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन थोड़ा सा ध्यान से हमें लगाना है, किस तरीके से लगाना है वो सारा कुछ यहाँ मैंने लिख के दिखा भी दिया है फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू ये आएगी, इस तरीके से आएगी। और एक मेथड मैंने जीरो लेक्चर में आपको बताया, आप वो भी मेथड बीएससी में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बीएससी का ही मेथड है। ठीक है, आ जाइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की थोड़ी सी बात करूं, ये क्वेश्चन देखिए हमारे पास कई बार पूछा भी गया है। ये बुंदेलखंड में 2008 में पूछा गया है, कानपुर में 9 में पूछा गया और मेरठ में 2016 में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, और इसका बस कुछ नहीं, हमें एक्सपेंशन अगर साइन एक्स का पता है तो हम आराम से काम कर सकते हैं। पहले तो ये देखिए यहाँ पर हमारे लिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी हमारे लिए वैल्यू कितनी दे रखी है एफ एक्स की। तो ये जो लिमिट के साथ में यही तो फंक्शन होता है हमारे पास, इसी की लिमिट चाहिए होती है हमें। तो हम यहाँ पर कह देंगे हेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे साइन एक्स और अपॉन में एक्स है। ठीक है ना। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट ये कुछ और नहीं होती है, लिमिट एक्स टेंस टू किस पॉइंट पर निकालनी है, आप कहेंगे जीरो पर। तो ये जीरो और जीरो इसमें से माइनस कर दीजिए, और फंक्शन हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे सर साइन एक्स अपॉन में एक्स है। लिमिट को चेंज करेंगे तो ये लिमिट अपने पास आ जाएगी एच टेंस टू जीरो, और ये साइन एक्स की जगह एक्स की वैल्यू ये लगा देते हैं, बस बाद वाले जीरो की जगह एच पुट कर देते हैं, तो जीरो माइनस एच और अपॉन में जीरो माइनस एच। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर अपने पास आ जाएगा साइन माइनस का एच और अपॉन में माइनस एच। वैसे तो इसकी वैल्यू 1 होती है हम जानते हैं, लेकिन हम लोग इसका पूरा एक्सपेंशन करके दिखाएंगे। देखिए ये हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो, हम जानते हैं साइन एक्स का, समझे साइन एक्स में ऑड पावर होती है। ऑड पावर जो होती हैं वो ऑलवेज एक्स की पावर 1 यानी एक्स से स्टार्ट होती हैं, और एक्स से स्टार्ट यानी कि हमें पता है ऑड का मतलब 1 होता है ना, 1 3 5, तो इसका मतलब एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 5 टाइप से आएगा। और यहाँ पर अल्टरनेट साइन चलते हैं, तो ये होता है एक्स। सबसे पहले एक्स की जगह कौन है, आप कहेंगे माइनस एच, फिर होता है हमारे पास प्लस, फिर होता है माइनस, फिर होता है एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो एक्स की जगह माइनस एच है, इसका क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर ये प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर होता है माइनस एच की पावर होल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और माइनस का ही अप टू सोन चलता रहेगा इस तरीके से। ये पूरी फ्रैक्शन एक है। अपॉन में अपने पास कितना चल रहा है, तो आप कहेंगे सर अपॉन में माइनस का एच तो चल रहा है। ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखाऊं आपको, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऊपर से हर किसी स्टेप में माइनस का एच कॉमन हो जाएगा। जब यहाँ से माइनस का एच कॉमन हो जाएगा तो ये हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो, और माइनस का एच हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन। जब माइनस का एच कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर अपने पास कितना बच जाएगा, माइनस के एच का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, यहाँ से माइनस एच निकल गया तो यहाँ बचेगा ये प्लस, और ये माइनस एच की होल पावर 4 और अपॉन में फैक्टोरियल 5, और ये माइनस अप टू सोन चलता रहेगा। ठीक है ना। और अपॉन में अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे सर माइनस का एच, और ये माइनस एच कॉमन ले लिए। यहाँ से अगर ठीक से देखें तो माइनस एच से ये माइनस एच कट जाएगा। अब हम लिमिट लगा सकते हैं। जब यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये 1, और यहाँ लिमिट लगाएंगे 0, ये भी 0, ऐसे आगे आने वाली टर्म्स होंगे उसमें भी एच होगा, एच की जगह 0 लगाएंगे 0, तो ये 0 प्लस 0 और माइनस अप टू सो ऑन। हमें पता है 1 में 0 को कितनी भी बार ऐड करें या कितनी भी बार माइनस करें आता 1 ही है, तो ये मेरे पास 1, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अगर इसी तरीके से मैं राइट हैंड लिमिट यहाँ से फाइंड करूँ तो ये भी समझिए राइट हैंड लिमिट क्या होती है। राइट हैंड लिमिट ये होती है लिमिट एक्स टेंस टू ए की वैल्यू 0, और इसमें 0 अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, और जो फंक्शन है तो आप कहेंगे फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स। लिमिट को चेंज करेंगे तो लिमिट अपने पास लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा,
साइन, ये x की जगह पर ये बाद में 0 की जगह h रख के वैल्यू रख दी जाती है, मतलब 0 प्लस का h और अपॉन में 0 प्लस का h। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऊपर अपने पास साइन h और नीचे में अपने पास h बचेगा। ऊपर एक्सपेंशन लगाएंगे जब हम साइन h का, तो ये कुछ इस तरीके से बेटा आ जाएगा। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। क्या होता है साइन x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस तरीके से होता है। तो x की जगह h माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और माइनस अप टू सो ऑन, ये कहानी इसी तरीके से चलती रहेगी। और इस पूरे के अगर मैं अपॉन की बात करूं तो अपॉन में h चल ही रहा है। ऊपर से अगर हम देखें तो ऊपर से हर एक स्टेप में h कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा बेटा, h को तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया इनटू, तो यहाँ मेरे पास 1 बचेगा माइनस, और यहाँ पर मेरे पास बचेगा एक h कम हो जाएगा तो h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ से एक h कम हो जाएगा तो ये h4 अपॉन फैक्टोरियल 5 और प्लस नहीं बल्कि माइनस का अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा। और इस पूरे के अपॉन में अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास h चल रहा है। यहाँ से मेरे पास h से ये h कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो अब हम लिमिट लगा सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग लिमिट लगाएंगे, इस साइड में लगा देते हैं, चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ से लिमिट लगाऊंगा इस पर, तो यहाँ तो 1 तो हमारे पास बच ही जाएगा 1, और माइनस इसमें h आ रहा है, लिमिट लगाएंगे 0, इसमें h आ रहा है, लिमिट लगाएंगे 0। आगे जितनी भी स्टेप्स आएंगी सभी में h आएगा, और जैसे लिमिट लगाएंगे वो 0 प्लस 0 माइनस अप टू सो ऑन, ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ से ये जो RHL आ जाएगी निकल के 1 में 0 कितनी भी बार ऐड करें, कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें, 1 ही आता है। मैंने देखा यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है और हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी कितनी है, 1 है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है, इसका मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ हम ऐसे करके लिख के दिखा देंगे कि बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट का, और दोनों की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 1। जब दोनों की वैल्यू 1 है इसका मतलब है लिमिट की वैल्यू भी 1 होगी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो लिमिट की वैल्यू बेटा हमेशा इसी तरीके से हमें फाइंड करनी है कि जब भी हमारे पास पूछा जाएगा हमसे कि लिमिट की वैल्यू फाइंड करो, तो हमें वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखाना कंपलसरी है। जैसे जो वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की आएगी वही लिमिट की वैल्यू आएगी। शुरू में मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू एल होता है, एल कुछ और नहीं होता। यहाँ जो 1 आया है ना इक्वल, यही एल की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना था, और बाकी के क्वेश्चंस को बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो यहीं पर हम लोग रोकते हैं। अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है पाई अध्ययन, आप उसे ज्वाइन करिए और सारी प्रैक्टिस सीट क्वेश्चंस की वहीं पर अपलोड कर दूंगा। जैसे कोई भी चैप्टर फिनिश होगा तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो अपलोड कर दूंगा, और जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये PDF भी अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना है, और BSc में जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसे अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है और इस लेक्चर को अटेंड करना है, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। पहले कुछ भी शुरुआत में कैसे शुरू होना चाहिए, इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, सारा कुछ यहाँ बताना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।